नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक कविता आपके पास लेकर आया हूँ। कौवा आज रोते हुए ईश्वर से बोला। और इस कविता का भाव जो है वो हमें ये एहसास कराना है कि हम सब लोगों को एक बीमारी लगी है। इस बीमारी का नाम है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। और जब हम अपने आप को हीन समझ लेते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपना कोई अपमान ही नहीं होता। हमारी क्षमताएं बेकार हो जाती है, हमारा पूरा ध्यान हीनता पे लगा रहता है। किसी का रंग सांवला है उसे हीन भावना है, किसी के पास एक तालीम नहीं है उसे हीन भावना है, किसी को जॉब नहीं मिला उसको हीन भावना है, किसी का रंग गोरा है और किसी का काला है। सभी लोगों में कोई ना कोई हीन भावना है। और इस कविता आपको उस हीन भावना से बाहर निकालेगी अगर आप ठीक से इसे सुने तो। आइए हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि हम और हमारी स्थिति किस प्रकार की है। कौवा आज रोते हुए ईश्वर से बोला, ये शीर्षक है और हम इसे प्रारंभ करते हैं। आओ मैं सुनाता हूँ एक कौवे की दुख भरी कहानी। आज कौवा रोते हुए ईश्वर से बोला, तूने मुझे काला कलूटा क्यों बनाया। दुखी कौवा हंस के पास जाकर बोला, दोस्त तुम कितने लकी हो, पानी में क्या खूब पेडल लगाते हो, कितने गोरे चिट्ठे खूबसूरत से दिखते हो। हंस हंसा और बोला, दोस्त हरियाली तोते से मिलने से पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। दोस्त हरियाली तोते से मिलने से पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। आओ मैं सुनाता हूँ एक कौवे की दुख भरी कहानी। आज कौवा रोते हुए ईश्वर से बोला, तूने मुझे काला कलूटा क्यों बनाया। हरियाली तोते का रंग दो रंग का है, लाल और हरा। और कौवा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस कर रहा है क्योंकि उसका एक ही रंग है। हरियाली तोते के पास दो रंग है। आइए अब क्या होता है देखें। दुखी कौवा और हंस तोते के पास जाकर बोले, दोस्त तुम कितने लकी हो, लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं और अपने घरों में दाना खिलाते हैं। तोता हंसा और बोला, दोस्त रंगीले मोर से मिलने से पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। आओ मैं सुनाता हूँ एक कौवे की दुख भरी कहानी। आज कौवा रोते हुए ईश्वर से बोला, तूने मुझे काला कलूटा क्यों बनाया। दुखी कौवा हंस और तोता मोर से जाकर बोले, दोस्त तुम कितने लकी हो, तुम्हारे नाच का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और तुम्हारे चित्र घरों में सजाए जाते हैं। दुखी कौवा हंस और तोता मोर से जाकर बोले, दोस्त तुम कितने लकी हो, तुम्हारे नाच का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और तुम्हारे चित्र घरों में सजाते। मोर रोते हुए बोला, दोस्त शिकारी मेरे पंखों को जिस्म से नोच नोच कर निकालते हैं। मोर रोते हुए बोला, दोस्त शिकारी मेरे पंखों को जिस्म से नोच नोच कर निकालते हैं। आओ मैं सुनाता हूँ एक कौवे की दुख भरी कहानी। आज कौवा रोते हुए ईश्वर से बोला, तूने मुझे काला कलूटा क्यों बनाया। असल में कौवे भाई लकी तो तुम हो भाई। असल में कौवे भाई लकी तो तुम हो भाई, क्योंकि तुमसे किसी को और नहीं तुमको किसी से शिकवा होती। तुम हम सब में बिना डरे जीवन का मजा ले पाते हो। लोग श्राद्धों में अपने पुरखों की याद में तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। आओ मैं सुनाता हूँ एक कौवे की दुख भरी कहानी। आज कौवा रोते हुए ईश्वर से बोला, तूने मुझे काला कलूटा क्यों बनाया। आखिर कौवा यह तो जान गया कि हर जीवन होता है खास। आखिर कौवा यह तो जान गया कि हर जीवन होता है खास। फिर क्यों व्यर्थ ये अपनी तुलना औरों से कर, हम बन जाते हैं हारे हारे। तुम जो हो, जैसे हो, जहां हो, जिस रंग के हो, ईश्वर के भेजे बंदे
हो प्यारे प्यारे। मुझे लगता है कि ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर विद्यार्थी और हर उस व्यक्ति के लिए जिसे महसूस होता है कि उसमें कहीं ना कहीं हीन भावना है और उसी हीन भावना के कारण वो गा नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सहज नहीं हो पा रहे। और ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम ये बात समझे कि हर व्यक्ति में ईश्वर ने कुछ खास बातें भेजी है। हर व्यक्ति खास होता है, उसका रंग, उसकी फितरत सब खास खास है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोगों में से कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है। यही ब्यूटी है और इसी कारण ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। काश हम स्वयं को संभल पाते, हम खुद की शख्सियत को समझ पाते। अगर ऐसा कर सके हम सब लोग तो हम अपने जीवन में कुछ बेहतर पा सकेंगे, क्योंकि हर इंसान में कुछ विशेष बातें हैं। आइए हम अपनी उन विशेषताओं को फोकस करें, हम हीन भावना से बाहर निकले। कौवे में भी कुछ खास बात है, कौवे को भी लोग पसंद करते हैं। काश कौवा अपनी ताकत को देख पाता तो हीन भावना नहीं रहती। आइए हम सब लोग मिलकर अपना सम्मान करें, अपना आदर करें और एक सफल इंसान बने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।